तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं सभी लोग। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या है भाई? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो आईसीए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बनाए गए हैं? जिससे कि अलग अलग जो भी हम लोग एक रूल्स अपनाते हैं अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, उनमें आपस में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है एक तरीके की यूनिफॉर्मिटी, एक तरीके की ट्रांसपेरेंसी। जो भी आप अकाउंट्स बनाते हो ट्रांसपेरेंसी, उसमें यूनिफॉर्मिटी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो हमारे बनाए गए हैं। अब इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमें क्या करना है? हमें इन्हें एक कहानी की फॉर्म में, एक स्टोरी की फॉर्म में हम लोग अपना समझने की कोशिश करेंगे अपन लोग। और सबसे पहले जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे वो है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में हम बात करेंगे डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब हम लोग क्या कहते हैं, अपन लोग इसको एक स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे जिससे कि आप लोग को ये मेमोराइज करने में, याद रखने में आसानी हो। अब हम क्या कहते हैं भाई, दो दोस्तों को इमेजिन करते हैं। एक दोस्त का नाम है हमारा राम, ठीक है भाई, मेरे ड्राइंग पे मत जाना, मैं बहुत ही बड़ा ड्राइंग टीचर हूं। और एक दोस्त का नाम है हमारा श्याम। अब राम का जो है वो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है। वो राम जो है वो कहता है श्याम को, भाई श्याम एक काम कर, तू मेरे साथ बिजनेस में आ जा। और दोनों भाई मिलके बिजनेस करते हैं। श्याम ने कहा भाई एक चीज तो पता मेरे को तेरे बिजनेस के बारे में तो कुछ पता नहीं, एबीसीडी भी नहीं पता, तू कैसे बिजनेस करता है। तो सबसे पहले तो एक काम कर, मेरे को अपना अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बता, समझा मेरे को तो क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है अपनाता है, अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या फॉलो करता है, मेथड्स कौन से फॉलो करता है, वो मेरे को पहले समझा तू, देन उसके बाद मैं तेरे बिजनेस को ज्वाइन करता हूं। तो सबसे पहले फिर ये इसका राम का एस्टैब्लिश्ड बिजनेस था। तो राम क्या करेगा? राम सबसे पहले डिस्क्लोज करेगा। क्या डिस्क्लोज करेगा? अकाउंटिंग पॉलिसीज को। और किसको करेगा? श्याम को करेगा। राम का क्या है? ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ने क्या बोला? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। यहाँ पे डिस्क्लोज कौन कर रहा है? राम। किसको कर रहा है? श्याम को। तो ये होता है हमारा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। बात आ गई समझ में? आ गई कि नहीं आ गई? से यस और नो? अब इसके बाद बात करते हैं, चलिए मैं मान के चलता हूं आगे बात समझ में सबकी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या बोलता है हमारा? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अब श्याम ने क्या कहा? श्याम ने राम से बोला कि भाई ठीक है, तूने मेरे को ये तो समझा दिया कि तू कौन कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज मेथड्स को अपनाता है। अब मेरे को ये बता कि जो तेरे पास वैल्यूएशन है, जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, इन्वेंट्री को तू वैल्यूएशन कैसे करता है? उनका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करता है? कैसे अपनी इन्वेंट्री को वैल्यूएट करता है? क्योंकि मुझे पता होना चाहिए ना, मेरा पैसा लगा हुआ है तो मेरे को पता है इन्वेंट्रीज को कैसे मैनेज करता है। कितना पिछले साल का माल ऐसा है जो बिका नहीं, उसके बारे में जानकारी बता। और इस साल का स्टॉक कितना है अपना, उसके बारे में मेरे को जानकारी बता। तो और किस तरीके से तू वैल्यूएशन करता है इन्वेंट्रीज को, किस तरीके से बुक्स में दिखाता है, वो उसके बारे में भी मेरे को जानकारी दे। तो राम क्या करेगा? राम उसको इस बारे में भी जानकारी देगा कि वो किस तरीके से इन्वेंट्रीज को वैल्यूएशन करता है, किस तरीके से बुक्स में उसको इन्वेंट्रीज को दिखाता है। तो पहला काम क्या हो गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ने क्या बोला? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। श्याम ने बोला पहले मेरे को अपने तौर तरीके समझा, भाई अकाउंटिंग पॉलिसीज मेथड्स तो क्या अपनाता है। दूसरा उसने कहा ये जो तेरी इन्वेंट्रीज है, कितना अपना पिछले साल का माल बचा हुआ था और कितना इस साल का इन्वेंट्रीज है, उसको किस तरीके से वैल्यूएशन करता है, बुक्स में कैसे दिखाता है, वो मेरे को समझा। तो AS1 में तो हो गया हमारा डिस्क्लोजर ऑफ
अकाउंटिंग पॉलिसीज, और AS2 में हमारा क्या हो गया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। बात क्लियर क्या नहीं? चलिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं AS3 के बारे में। AS3 के बारे में AS3 क्या बोलेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS3 क्या बोलता है भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या भी, AS3 क्या बोलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब शाम जो है, शाम ने और कहा कि भाई चल अब एक बात बता कि मेरे पास कैश के कौन कौन से सोर्सेज है, कहां कहां से कैश अपने पास आता है, कौन कौन सी चीजें हम ज्यादा बेचते हैं, कौन कहां कहां पर इन्वेस्ट करते हैं, उसके बारे में भी मेरे को सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम तीन चीजों के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। एक तो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमने कहां पर अपने पास पैसा कितना था और कहां पर हमने ऑपरेशंस में लगाया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, कहां पर अपन ने पैसे को लगाया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। और इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कौन कौन सी ऐसी सोर्सेज हैं जहां से मेरे पास पैसा आता है, जहां से मेरे पास पैसा आता है। तो उन सारी चीजों के बारे में मेरे को बताओ। तो इन तीन सारी चीजों के बारे में, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जानकारी मांग ली किसने, शाम ने। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक तीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े। सबसे पहले शाम ने क्या बोला, भाई मेरे को अपने तौर तरीके समझाओ, यानी कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। दूसरा उसने AS2 में क्या बोला, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज को किस तरीके से तुम बुक्स में दिखाते हो। तीसरा क्या बोला, कैश फ्लो स्टेटमेंट, भाई पैसे का लेन देन कहां से होता है वो मेरे को बताओ, ठीक है ना। तो ये तीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक हमने समझ लिए। अब चलिए भाई इसके बाद बात करते हैं अपना AS5 के बारे में। थोड़ा सा ICA ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया ने AS4 को बाद में कर दिया, सिक्वेंशियल ऑर्डर में बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। AS5 पहले मैं समझाऊंगा, देन उसके बाद AS4 आपको समझाऊंगा। अब उसके बाद जब कैश आ गया अपने पास, कैश आने के बाद शाम ने कहा भाई अब चल बता जरा मेरे को, अब भी प्रॉफिट कितना हुआ अपन लोग को, नेट प्रॉफिट और लॉस for the period prior period changes in accounting policies। अब इसने क्या कहा भाई, राम से बोला कि राम चल अब अपन लोग ने, सबसे पहले तूने मेरे को अपने तौर तरीके समझा दिए, तूने मेरे को बता दिया तो इन्वेंट्रीज को कैसे दिखाता है बुक में, तूने मेरे को बता दिया कैश कहां से आता है, कैश कहां पर जाता है। अब जरा मेरे को नेट प्रॉफिट बता कि इस साल के अंत में या पिछले साल तेरे को कितना प्रॉफिट हुआ था। और प्रायर पीरियड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज करने के लिए, क्योंकि हम अकाउंटिंग पॉलिसीज में अपना चेंज करते हैं, अगर हम इस साल चेंज करें कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज में, उससे पहले पिछले साल तेरे को कितना प्रॉफिट हुआ था उसके बारे में जानकारी दे। उसने कहा ठीक है भाई चल जानकारी तू ले ले, तू मांग रहा है। तो हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट के बारे में जानकारी दे दी। बिल्कुल सही तरीका है। सबसे पहले तो अकाउंटिंग पॉलिसीज, भाई कोई भी बंदा बिजनेस में पैसा लगाएगा वो बताएगा, बता पहले तू तौर तरीके कैसे अपनाता है। फिर उसके बाद इन्वेंट्रीज को, गुड्स को कैसे दिखाता है, वैल्यूएशन कैसे करता है बुक्स में। तीसरा, पैसे का लेन देन कहां से होता है, कौन कौन से सोर्सेज है, लीगल सोर्सेज है, इलीगल सोर्सेज है, उसके बारे में। देन चौथा, प्रॉफिट कितना हुआ, कैश के बेसिस पे हम देखेंगे अपन लोग ने कितना पैसा लगाया था और कितना इनफ्लो था कैश का और कितना आउटफ्लो था, प्रॉफिट को करेंगे। देन उसके बाद ये तो बात हो गई अभी हमारी, देखो सबसे पहले AS1 में डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS2 में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, AS3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS5 में नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। मतलब अगर मैं इस साल अकाउंटिंग पॉलिसीज में कुछ बदलाव करता हूं तो पिछले साल मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ उसके बारे में जानकारी देना। बात आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं AS4 के बारे में। AS4 में देखिए कंटीजेंसी,
contingency or events occurring after balance sheet date, occurring after balance sheet date। अब राम ने कहा यार एक चीज मैं बताऊं, अब उसने कहा चल प्रॉफिट तो मैंने तेरे को बता दिया, अब अगर प्रॉफिट कम आया तो प्रॉफिट वो उसने कहा यार इतना मैंने लगाया था, इनफ्लो ज्यादा तूने मतलब सॉरी इनफ्लो तो कम है, पैसा आया कम, लगाया तूने ज्यादा, प्रॉफिट तेरे को नहीं हुआ, लॉस हुआ। वो कहेगा भाई लॉस मेरे को कि नहीं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके, ऐसा नहीं है मेरे को एक्चुअल में लॉस हुआ या पैसा कम आया, ऐसा नहीं है। ये भी हो सकता है कि उस कॉन्टीजेंसी दुर्घटना घट गई हो, उस साल बाढ़ मतलब पिछले साल तेरे को बाढ़ आ गई थी या फिर कुछ कंपनी में चोरी हो गई थी, तो मैं कुछ कंटीजेंसी कोई दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से मेरे को बिजनेस में लॉस हो गया। तो बैलेंस शीट डेट के बाद उसने कहा भाई पिछले साल कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा, वैसे यूजुअल नेचर में बिजनेस के मेरे को कोई नुकसान नहीं होता, अपन लोगों को कोई भी नुकसान नहीं होता, ये बात उसने बोली। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोबारा से बार बार बता रहा हूँ, रिकॉल बार बार कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। सबसे पहले AS1 में डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS2 में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, AS3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS5 में नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, और AS4 में कंटीजेंसी और इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ठीक है, चलिए बात आ गई समझ में। इसके बाद AS7 के बारे में बात करते हैं। AS7 क्या बोलता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। और उसने कहा भाई, राम को बोला श्याम ने, भाई चल ये तो ठीक है, तूने प्रॉफिट कम रीजन बता दिया प्रॉफिट कम क्यों, अब जरा ये बता दूसरे सोर्सेस कौन कौन से नेट कॉन्ट्रैक्ट तूने लिए कंस्ट्रक्शन के, चीजों को बनाने, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कहां कहां पर तूने किसी को कोई चीज बनाने का ठेका दिया और कुछ चीज बनाने का ठेका लिया, बता कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने कितने कॉन्ट्रैक्ट तूने किस किस को दिया बनाने के लिए, तो कहां कहां पर पैसा लगा। कहेगा भाई केवल एक तो लॉस, कंटीजेंसी कोई दुर्घटना हो गई उसकी वजह से मेरे को लॉस हुआ था, इसके साथ साथ मेरा थोड़ा पैसा जो मेरे को प्रॉफिट हुआ था वो निकाल के मैंने कुछ चीजों को बनवाने में, नई कोई एक नया डिपार्टमेंट या फिर नई ब्रांच बनाने में, नया ऑफिस बनाने में जो है मैंने खर्चा कर दिया। यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दे रखे थे ठेकेदारों को, उनसे जाके तुम पूछ सकते हो। तो AS7 में जो है ब्यौरा किस चीज का दिया जाता है, AS7 में ब्यौरा दिया जाता है हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। बात आ गई क्या नहीं समझ में, बात आ गई क्या नहीं। देन उसके बाद यहाँ पर तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में AS1 में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, AS1 में डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS2 में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, AS3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS5 में नेट प्रॉफिट के बारे में बताओगे, और उसके बाद AS4 में कंटीजेंसी और इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। देन उसके बाद AS7 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताओगे, मतलब आप रीजंस बता रहे हो कि कुछ तो दुर्घटना की वजह से मेरे को लॉस हो गया और कुछ पैसा मैंने कुछ ठेकेदारों को दे रखा प्रॉफिट में से निकाल के नए ऑफिस को बनाने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट उसके बारे में भी AS7 में आप बताओगे। ठीक है ना। नेक्स्ट AS22, AS22 में क्या बोला है इसने, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अब AS22 में अभी देखो नेट प्रॉफिट के बाद अगर अभी क्या हुआ ना, प्रॉफिट हमें पिछले साल में कम हुआ, मतलब एक तरीके से प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो अब मैं उसके रीजंस बता दूंगी। भाई दुर्घटना हो गई थी पिछले साल इसलिए प्रॉफिट नहीं हुआ, कौन एक्सप्लेन कर रहा था, राम और श्याम के बारे में हम बात कर रहे थे। राम कह रहा है पिछले साल कोई दुर्घटना हो गई थी जिसकी वजह से भाई प्रॉफिट कम हुआ, और कुछ लोगों को मैंने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकाल के कुछ को ठेके दे रखे थे नया ऑफिस बनाने के लिए, तो AS7 में आ गया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसके साथ साथ कुछ पैसा मेरा टैक्सेस में चला गया, तो टैक्सेस में वो अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, उसके बारे में हम कौन से स्टैंडर्ड में बात करते हैं, वो बात करते हैं हम अपना AS22 में। सबसे पहले AS1 में डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS2 में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS5 में नेट प्रॉफिट के बारे में, AS4 में कंटीजेंसी और इवेंट्स के बारे में बैलेंस शीट डेट के बाद जो अकर हुए हो, AS7 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, AS22 में अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट AS10, AS10, अब AS10 यहाँ पे AS22 के बाद AS10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स,
अब कहेगा श्याम कि भाई ये बता तेरे पास फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं और किस तरीके से तू उसको अपनी बुक्स में दिखाता है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स को बेच के पैसा लाया जा सकता, तो तू भैया अपना नुकसान को पूरा कर सकता था अपने फिक्स्ड एसेट को बेचकर। तो अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट, उसने कहा अब अपने पास बता फिक्स्ड एसेट कितने हैं। तो उसने कहा भाई अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट, उसकी जानकारी मांगेगा। वो किस में मांगी जाती है? AS 10 में मांगी जाती है। किस में जानकारी मांगी जाती है? AS 10 में जानकारी मांगी जाती है। किसके लिए? फिक्स्ड एसेट्स के लिए। तो अब वो राम जो है वो किसको जानकारी देगा? श्याम को जानकारी देगा। किसके बारे में? फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। बात आ गई क्या नहीं समझ में? नेक्स्ट AS 6। AS 6 में अब फिक्स्ड एसेट्स है तो फिक्स्ड एसेट्स पे हर साल कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा मेथड आप अपनाओगे? स्ट्रेट लाइन मेथड अपनाओगे। अभी बताएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग जब कराएंगे। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, कौन सा मेथड अपनाओगे? तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में हम उसमें बताएंगे। ठीक है, वो किस में बताया जाता है? AS 6 में। तो दोबारा से फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले AS 1 में डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, AS 2 में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS 5 में हमारा नेट प्रॉफिट, AS 4 में हमारा कंटीजेंसी, AS 7 में हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS 22 में हमारा अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम और AS 10 में हमारा अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स और AS 6 में हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो कितने हो गए अपने? AS 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, AS 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS 5 नेट प्रॉफिट, AS 4 कंटीजेंसी, AS 7 हमारा AS 7 किस चीज के बारे में? AS 7 हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। AS 7 के बाद AS 22 किसके बारे में? हमारा अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, AS 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स और AS 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। ठीक है ना? तो हमने टोटल कितने पढ़ लिए भाई अपने? अभी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पढ़ लिए। एक और पढ़ लेते हैं आज अपन लोग 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करेंगे। AS 19 लीजेस। अब वो कहेगा चल भाई ये तो ठीक है, अब ये बता लीज पर कितनी प्रॉपर्टी दे रखी है बट्टे पे, क्योंकि पैसा तो वहां से आना है, लीज का भी तो कुछ पैसा आया हुआ, तो सोर्स पता। वो कहेगा यार लीज पे भी दे रखा है कुछ, लीज की इंफॉर्मेशन किस में दी जाती है? AS 19 में दी जाती है। तो आज हमने 10 टोटल कवर किए। सबसे पहला क्या था? दो बंदे थे, राम और श्याम। राम ने श्याम को बोला भैया मेरे बिजनेस में आजा। श्याम ने कहा मेरे को तेरे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, पहले अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बता, तू बिजनेस करता कैसे है। तो सबसे पहले तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। उसके बाद श्याम ने एक और चीज पूछी, बता ये जो इन्वेंट्री वगैरह है अपना पिछले साल कितना मटेरियल था, इस साल कितना मटेरियल है, उसको बुक्स में कैसे दिखाता है वो बता। तो वो हो गया हमारा AS 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। देन उसके बाद श्याम ने राम से एक और चीज पूछी, ये बता कैश का इनफ्लो कहां से होता है, कैश आउटफ्लो कहां पे हम लोग करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बता, कहां पर हम लीगल सोर्सेज से पैसा आता है कि नहीं आता। तो उसने कहा चल भाई ये भी बताता हूँ। आगे अपना AS 3 में। देन उसके बाद AS 5 वो कहेगा चल कैश के बाद अब ये बता पिछले साल प्रॉफिट कितना हुआ था, नेट प्रॉफिट के बारे में बात की जाती है AS 5 में। देन AS 4 उसने कहा यार प्रॉफिट पिछले साल जो है वो कम हुआ था, उसके कुछ रीजंस हैं। तो AS 4 में उसने बताया भाई पिछले साल जो है वो दुर्घटना हो गई थी, कंटीजेंसी कुछ चोरी हो गई थी, थेफ्ट हो गया था, बाढ़ आ गई थी, इस वजह से मेरे को नुकसान हुआ। उसने कहा एक रीजन तो ये है, और एक रीजन उसने अगला रीजन बताया AS 7 में। उसने कहा कुछ प्रॉफिट में से मैंने पैसा निकाल के नए ऑफिस के लिए कुछ ठेकेदारों को भी पैसा दे रखा था कि नए नए ऑफिस बनाने के लिए, तो वो AS 7 कुछ पैसा उसमें चला गया। उसके बाद AS 22 में उसने बोला अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, कुछ पैसा मेरा टैक्सेस में चला गया। देन उसके बाद AS 10 में अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। श्याम ने बोला भाई ये बता अच्छा कुछ फिक्स्ड एसेट तो होंगे तेरे पास, उनको बेच के तू लॉस पूरा कर सकता था। उसने कहा चल यार मैं तेरे को बता देता हूँ कितने फिक्स्ड एसेट है। उसने AS 10 में इसके बारे में जानकारी दे दी। देन AS 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, उसमें उसने बताया भाई फिक्स्ड एसेट है तो उस पे, लेकिन फिक्स्ड एसेट तो थे लेकिन उस पे डेप्रिसिएशन भी तो लगना था, तो अब डेप्रिसिएशन कैसे लगाया, कौन सा मेथड अपना, स्ट्रेट लाइन या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसके बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी। और AS 19 में उसने कहा चल भाई और बता सोर्स कौन सी हो सकती है। उसने कहा भाई कुछ चीजें लीज पे दे रखी थी, तो वो उसकी जानकारी हम कौन सा स्टैंडर्ड में देंगे, AS 19 में देंगे। तो आज हमने 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस किए। आई होप आपको पसंद आया होगा। गर्मी बहुत है लेकिन इस गर्मी में भी मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बना रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। सो इसी नोट के साथ धन्यवाद।